Now students, welcome again in new video. In this video we will read page number 58. 57 पे हमने रीड किया था कि कैसे तेनालीरामन मैजेस्टिकली एंटर करता है कोर्ट में और उसके हाथ में बंडल होता है जो सिल्क रेड कलर के सिल्क में वो रैप होता है और वो डाइस पर बैठकर उस बंडल को स्कॉलर के सामने रखता है। अब आगे क्या होता है, लेट्स रीड। तेनालीरामन क्लियर्ड हिज थ्रोट। तेनालीरामन ने अपना गला साफ किया। रिस्पेक्टेड सर, ही सेड, एड्रेसिंग द स्कॉलर फ्रॉम काशी। काशी से जो स्कॉलर आया था उसको बोलता है रिस्पेक्टेड सर, आदरणीय श्रीमान, या जो भी टीचर को वो बोला श्रीमान ही है सर यहाँ पे। ही सेड एड्रेसिंग टू द स्कॉलर, उस स्कॉलर को एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए उसने बोला, सिंस यू हैव टोल्ड दैट वी कुड डिबेट ऑन लिटरेरी वर्क ऑफ माई चॉइस। जैसा कि सिंस ये यहाँ पे है, सिंस यू हैव टोल्ड, जैसे कि आपने कहा था, दैट वी कुड डिबेट ऑन, कि हम डिबेट कर सकते हैं, ऑन अ लिटरेरी वर्क, जो भी लिखा हो, ऑन माई चॉइस, कि मेरी चॉइस का, कि आपने पहले जो शर्त रखी थी उसके हिसाब से मेरी पसंद के टॉपिक पर आज बहस होनी है। आई हैव चूज़न टू डिबेट अबाउट तिलकाष्टा महिषा बंदनम, कि मैंने टॉपिक चुन लिया है जिसका नाम है तिलकाष्टा महिषा बंदनम। विल यू स्टार्ट द डिबेट और शुड आई? उसने कहा, तेनाली ने पूछा कि क्या आप डिबेट शुरू करेंगे कि या मैं करूं? ही स्टॉप्ड टू ऑब्जर्व द स्कॉलर। उसने स्कॉलर की तरफ, उस विद्वान की तरफ देखना बंद कर दिया। द स्कॉलर हैड अ शॉक ऑफ हिज लाइफ। अब जो विद्वान था उसको सबसे बड़ा, अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धक्का लगा था, शौक लगा था। ही हैड रेड ऑलमोस्ट ऑल द लिटरेरी वर्क्स ऑफ हिज टाइम बट हैड नेवर इवन इन हिज ड्रीम्स हर्ड ऑफ दिस वर्क। तो वो क्यों शौक था? क्योंकि उसने अपनी लाइफ में जो कुछ भी लिखा हुआ था किताबों में वो सब कुछ पढ़ा था, पर उसको उसमें से कहीं पर भी अपने सपने में भी उसने ये नाम या ये काम नहीं सुना था। कौन सा? तिलकाष्टा महिषा बंदनम, कि ये क्या है, उसने ये कभी भी नहीं सुना था। ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, ऑफ हैविंग अलाउड तेनालीरामन टू चूज़ द वर्क ऑफ हिज चॉइस। तो उसको अपनी गलती का ये एहसास हुआ कि भाई मुझे इसको चॉइस नहीं देनी चाहिए थी, इसको इसकी मर्ज़ी की नहीं करनी देनी चाहिए थी, तो भाई ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हिज फेस हिज तिलकाष्टा, ही रियलाइजेज हिज मिस्टेक, कि भाई बहुत बड़ी गलती कर दी और ये तो भाई बहुत मुश्किल हो गया है। हिज फेस वॉज फिल्ड विद पैनिक एंड ही हर्डली लुक्ड एट द एम्परर एंड सेड वेरी हम्बली। तो उसने क्या किया फिर, कि उसने फिर कहा कि सर, उसने अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने फिर क्या किया, हरिडली, पहले तो उसको हिज फेस वॉज फिल्ड विद पैनिक, डर का, उसका जो फेस था डर के मारे पीला पड़ जाता है जैसे, या डर उसके फेस पे नज़र आ रहा था। ही हरिडली लुक्ड एट द एम्परर, उसने हड़बड़ाहट में महाराज की तरफ देखा, एंड सेड वेरी हम्बली, और बड़ी ही विनम्रता से पूछा, योर मैजेस्टी, महाराज, आई हैव रेड दिस वर्क अबाउट मैनी ईयर्स अगो, कि मैंने ये जिस टॉपिक के बारे में ये बात कर रहे हैं, ये टॉपिक मैंने बहुत सालों पहले पढ़ा था। एंड आई सीक अ डेज टाइम टू रीड द कंटेंट्स ऑफ द वर्क, कि मुझे एक दिन का समय चाहिए ताकि मैं वो कंटेंट को, इस चीज़ को, कंटेंट मीन्स जो ये लिखा हुआ है भाई, इसको दोबारा से मैं पढ़ सकूँ। इफ़ यू परमिट, अगर आप मुझे परमिशन दे, कैन वी डिबेट ऑन दिस टुमारो, क्या हम इस पर कल बहस कर सकते हैं? क्योंकि वास्तविकता ये थी कि उसको ये आता ही नहीं था, उसको समझ ही नहीं आया कि उसने तेनालीरामन ने बोला क्या है। तो उसको अब जब कुछ समझ नहीं आ रहा, वो डर गया कि अब उसको सारे टाइटल्स, उसको सारे रिवॉर्ड देने पड़ेंगे, तो उसने बहाना बनाया कि मैंने तो ये बहुत साल पहले पढ़ा था और मुझे अब थोड़ा थोड़ा याद है, तो क्या हम डिबेट कल कर सकते हैं अगर आप परमिशन दे तो। फिर क्या होता है, द स्कॉलर हर्डली गॉट अप एंड रस्ट टू द गेस्ट हाउस।
वेयर ही वॉज स्टेइंग। तो जल्दी से वो विद्वान उठा और अपने गेस्ट हाउस की तरफ, जहाँ पर वो धर्मशाला या जो भी ठहरने का स्थान था, वो वहाँ पर गया जहाँ पर वो रुका हुआ था। नेक्स्ट डे ही वॉज नॉट सीन एट द कोर्ट। अगले दिन वो दरबार में नहीं दिखाई दिया। एंड व्हेन द एम्परर सेंट गार्ड्स टू गो या जैसे टू गेस्ट हाउस जहाँ पर वो रुका हुआ था, वहाँ पर जब राजा ने उनको भेजा टू कॉल द स्कॉलर, गार्ड्स को वहाँ भेजा, भाई स्कॉलर को बुला के लाओ, उस विद्वान को बुला के लाओ गेस्ट हाउस से। दे फाउंड दैट ही हैड लेफ्ट द किंगडम विद बैग एंड बैगेजेस। मीन्स वो अपना बोरिया बिस्तरा, बैग एंड बैगेजेस, यहाँ पे क्या कि अपना बोरिया बिस्तरा उठा के वहाँ से भाग गया था। वो डर गया कि भाई मुझे तो इस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता है और ये तो मेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा, और वो डर के मारे वहाँ से गेस्ट हाउस से अपना बोरिया बिस्तरा उठा के भाग गया। द एम्परर विद अ bemused एक्सप्रेशन लुक्ड एट द तेनालीरामन। bemused यहाँ पे कंफ्यूज्ड, कि एम्परर ने अब कंफ्यूज एक्सप्रेशंस दिए। लुक्ड एट द तेनालीरामन, उस तेनालीरामन की तरफ देखा, भाई ये क्या हुआ, कंफ्यूज क्या कि ये क्या हुआ, उसने तो कहा था कि एक दिन का समय मांगा था उसने और वो तो भाग गया। एंड आस्क्ड हिम तेनालीरामन, इवन आई हैव नॉट रेड दिस लिटरेरी वर्क। फिर वो कहता है तेनालीरामन, इवन आई, मैंने भी, आई हैव नॉट रेड दिस लिटरेरी वर्क, कि मैंने भी ऐसा ये कोई भी लिटरेरी मीन्स जो ये ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं पढ़ा है। तिलकाष्टा महिषा बंधनम, व्हाट इज़ इट अबाउट। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, क्योंकि हमने पहले टाइटल में मैंने आपको हिंदी नहीं बताई थी। अब आपका पूरा जो इस चैप्टर का टाइटल है वो इसी पैसेज में आया आपका। व्हाट इज़ इट अबाउट, ये क्या है, इसके बारे में बताओ। तेनालीरामन विद अ स्पार्कल इन हिज आइज, उसकी आंखों में, तेनालीरामन की आंखों में चमक के आ गई और वो बोला, ओपन द सिल्क बंडल ही सेड होल्डिंग, एंड टू द अटर शॉक ऑफ एवरीवन प्रेजेंट द बंडल कंटेन्ड अ ड्राई ट्विग ऑफ अ सीसम प्लांट एंड अ रोप विच इज़ यूज्ड टू टाई अ बफेलो। अब क्या हुआ कि जब तेनालीरामन की आंखों में चमक आ गई और उसने ओपन किया, वो उसको चमक कैसी थी, खुशी की, कि भाई सारे हैरान हो रहे हैं, चलो अब तो दिखाता हूँ। ओपन द सिल्क बंडल, उसने उस सिल्क बंडल को ओपन किया। ही वॉज होल्डिंग, उसने पकड़ा हुआ था क्या, एंड टू द अटर शॉक ऑफ एवरी वन प्रेजेंट, और जो वहाँ पर सारे के सारे मौजूद थे, वो जो प्रेजेंट थे, वो सभी के सभी हैरान थे कि अब ये क्या खोलेगा, इस बंडल में से क्या निकलेगा। द बंडल कंटेन्ड अ ड्राई ट्विग, ड्राइड ट्विग मीन्स सूखी टहनी, ड्राई ट्विग ऑफ अ सीसम, सीसम की सूखी टहनी, एंड अ रोप, और एक रस्सी, विच इज़ यूज टू टाई अ बफेलो, जो भैंस को बांधने के काम आती है, वो वाली रस्सी। कि जब उसने बंडल को खोला तो सभी के सभी वहाँ पे जो प्रेजेंट थे, वहाँ उपस्थित थे, सभी हैरान रह गए। उसमें क्या था, एक सूखी शीशम की टहनी और एक भैंस को बांधने वाली रस्सी। तेनालीरामन एक्सप्लेन, तेनालीरामन ने एक्सप्लेन किया, दिस शीशम इज़ कॉल्ड तिल्ला इन संस्कृत, कि जो ये शीशम है, जो ये टहनी है, इसको संस्कृत में तिल्ला बोलते हैं। कास्टा मीन्स, कास्टा मीन्स क्या है, कास्टा मीन्स है स्टिक, एक छड़ी, एंड सो द ट्विग ऑफ शीशम प्लांट इज टिलकास्टा, कि जो ये होता है, टीला को संस्कृत में इसको शीशम को बोलते हैं, इंग्लिश उसमें संस्कृत में तीला, और जो वो टहनी थी उसको कास्टा, तो शीशम की टहनी मीन्स तिल कास्टा। महिषा इज़ बफेलो, और महिषा का मतलब है भैंस इन संस्कृत, संस्कृत में उसको क्या कहते हैं, भैंस को महिषा। एंड बंधनम मीन्स टाइंग इन संस्कृत, और बांधने को बंधनम बोला जाता है संस्कृत में। दिस रोप देयरफॉर इज महिषा बंधनम, और इसीलिए ये रस्सी महिषा बंधनम है, भैंस को बांधने वाली रस्सी। तो अब ये आपको मेरे ख्याल से अच्छे से समझ ही आ गया होगा बेटा। इट इज़ यूज फॉर दैट पर्पस, ये उस काम के लिए यूज़ होती है। नाउ यू नो व्हाट तिलकाष्टा महिषा बंधनम इज़ ऑल अबाउट।
कि अब आपको पता है तिलकाष्टम महिषा बंधनम क्या है इसके बारे में सब कुछ, कि तिल मीन्स शीशम, काष्टा मीन्स ट्विग, महिषा मीन्स बफेलो, और बंधनम मीन्स वो जो बांधने वाली रस्सी की, शीशम की लकड़ी के साथ जो वो भैंस को बांधने वाली रस्सी। द courtiers and the emperor laughed uncontrollably at the wit of Tenali Raman, and the emperor as usual gave Tenali Raman loads of gifts for saving the name and fame of Vijayanagar kingdom। और जो कोर्टियर्स थे, जो दरबारी थे, दरबार में प्रेजेंट थे, उनको कोर्टियर्स बोलते हैं, जो दरबारी थे, तथा राजा लाफ्ड अनकंट्रोलेबली, बिना जो अपनी हंसी को रोक ही ना पाए, वो सभी के सभी इतनी बुरी तरह से हंसे। एट द विट ऑफ, विट मीन्स यहाँ पे क्लेवरनेस, विट मीन्स क्या है, क्लेवरनेस, की जो तेनालीरामन की जो बुद्धिमत्ता थी, चालाकी थी, उसके ऊपर सभी बहुत बुरी तरह से हंसे। द एम्परर एज यूजुअल, जैसे कि आमतौर पर होता है, तेनालीरामन को एम्परर ने क्या गिफ्ट, लोड्स ऑफ गिफ्ट्स दिए, फॉर सेविंग द नेम एंड फेम, अपने और विजयनगर किंगडम की, विजयनगर किंगडम की जो प्रसिद्धि को बचाने के लिए, इज्जत को बचाने के लिए, नाम को बचाने के लिए उसने, राजा ने तेनालीरामन को बहुत सारे गिफ्ट दिए। जैसे कि पहले होता रहता था कि क्योंकि तेनालीरामन अपनी क्लेवरनेस के लिए जाना जाता था, और जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होती थी तो उसमें से तेनालीरामन ही राजा को बाहर निकालता था। और तो ये भी जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, इसमें भी तेनालीरामन ने ही राज्य की इज्जत को बचाया और बड़े सारे इनाम उसको मिले। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।